दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं दिल्ली सल्तनत से विविध प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने। तुर्कों ने सर्वप्रथम भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। दस्तार बंदान कहलाते थे। तो उलेमा को दस्तान बंदान कहा जाता था। दस्तान बंदान उलेमा कहलाते थे। अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, तो वह था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। अगला प्रश्न सुमेलित है से संबंधित है। यात्री और देश। मार्को पोलो इटली का निवासी था। अब्दुल रजाक ईरान का था। नूनीज पुर्तगाल का था। एक बार और देखते हैं। मार्को पोलो इटली का था। अब्दुल रजाक ईरान से संबंधित था। नूनीज पुर्तगाल से संबंधित था। मार्को पोलो इटली देश का निवासी था। अब्दुल रजाक ईरान देश का था। नूनीज पुर्तगाल देश का था। अगला प्रश्न सुल्तान और राज्य से संबंधित है। तो बहादुर शाह गुजरात से संबंधित है। चांद बीबी बीजापुर से संबंधित है। रजिया सुल्तान दिल्ली से संबंधित है। बाज बहादुर मालवा से संबंधित है। बहादुर शाह गुजरात से संबंधित है। चांद बीबी बीजापुर से संबंधित है। रजिया सुल्तान दिल्ली से संबंधित है। बाज बहादुर मालवा से संबंधित है। अगला प्रश्न भारत आगमन का अनुक्रम है यात्रियों का। तो यात्रियों के भारत आगमन का क्रम सबसे पहले अल-बरूनी, उसके बाद इब्न बतूता, उसके बाद ट्रेवरनियर, उसके बाद मनूची। ये यात्रियों के भारत आगमन का क्रम है। अल-बरूनी, इब्न बतूता, ट्रेवरनियर और मनूची। अगला प्रश्न चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी गई। तो सदरुद्दीन मुहम्मद औफी द्वारा चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी गई। अगला प्रश्न है अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं। कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है, तो वह था इब्न बतूता। इब्न बतूता के बारे में बताया गया है कि अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कई 44 देश आते हैं। कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है, वह है इब्न बतूता। अगला प्रश्न लेखक और ग्रंथ से संबंधित है। कृष्णदेव राय अमुक्तमाल्यद ग्रंथ के लेखक हैं। मत्त विलास प्रहसन ग्रंथ के लेखक महेंद्र वर्मन हैं। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के लेखक भोजदेव हैं। मानसोल्लास के लेखक सोमेश्वर हैं। एक बार और अमुक्तमाल्यद ग्रंथ के लेखक कृष्णदेव राय हैं। मत्त विलास प्रहसन ग्रंथ के लेखक महेंद्र वर्मन हैं। सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के लेखक भोजदेव हैं। मानसोल्लास ग्रंथ के लेखक सोमेश्वर हैं। अगला प्रश्न घटनाओं का सही कालानुक्रम है। कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का भारत आगमन, विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन, उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। अगला प्रश्न घटनाएं और उनका सही कालानुक्रम। तराइन का द्वितीय युद्ध,
जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, अफगानपुर षड्यंत्र, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, ये सही कालानुक्रम है। सबसे पहले तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, उसके बाद अफगानपुर षड्यंत्र, उसके बाद मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण। अगला प्रश्न, सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हुई, तो वह थी जौहर प्रथा। जौहर प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। अगला प्रश्न, युद्ध और समय है। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। चंदाौर का युद्ध 1194 ईस्वी में। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 1529 में। एक बार और, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। चंदाौर का युद्ध 1194 में। तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, शासक और उनके प्रमुख कार्य हैं। अकबर आईने दहसाला से संबंधित हैं। मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा से संबंधित हैं। इल्तुतमिश चहलगामी अमीर यानी 40 तुर्क अमीरों सरदार इल्तुतमिश से संबंधित है। शेर शाह सड़क ए आजम से संबंधित है। एक बार और, आईने दहसाला अकबर से संबंधित है। मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा से संबंधित है। इल्तुतमिश चहलगामी अमीर से संबंधित है। शेर शाह सड़क ए आजम से संबंधित है। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, वह था खिलजी वंश। खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का वह वंश है जिसने सबसे कम समय तक शासन किया था। अगला प्रश्न, आईने उल मुल्क मुल्तानी ने जिन शासकों के अधीन सेवा की थी वे थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने जिन शासकों के अधीन सेवा की थी वे थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न, वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था, वह था हेमचंद्र सूरी। हेमचंद्र सूरी वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक था जो जैन धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पद नाम प्रयुक्त होते थे ग्राम मुखिया के लिए। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल ग्राम मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, किसकी? तो मक्का की। मक्का की 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।